बोल सक रहे हैं, हंस रख रहे हैं, खेल सक रहे हैं। जो जिस मज़ाहब का लोग है वो अपने जो है पर्व को मनाता है, जिसमें पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है न्यायपालिका, तीसरा होता है कार्यपालिका और चौथा होता है पत्रकारिता। चारों स्तंभ जो है आज के वक्त में कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा है। हिंदुस्तान में पहला इसी जमहूरियत में हुआ कि एक कानून को पास करने के लिए 139 सांसदों को निलंबित करके एक कानून को पास किया गया। ये क्या जमहूरियत का गला घोटा नहीं गया? ये जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। उसी तरह से दूसरा जो है, आप देख रहे होंगे कि विधायिका को कार्यपालिका के ऊपर हमला। कार्यपालिका में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है यूपीएससी, जहां लोग गरीब के बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ते थे, लिखते थे, और वो जो पढ़ लिख कर कहीं बड़े बड़े पद पर जाते थे। आज वो जो है गरीब का बच्चा जो है, राजेंद्र राम का भी बच्चा जो है कहीं जो आईएएस बनता था, आईपीएस बनता था, कहीं मुमताज साहब का बच्चा बनता था, कहीं अनवर आलम का बच्चा बनता था। आज उस पर भी हमला, यूपीएससी पर भी हमला हुआ, जो स्वतंत्र बॉडी थी। उसको लेटरल सिस्टम के माध्यम से कहीं ना कहीं डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पोस्ट पर जो बहाल की जा रही है, ये भी एक जो है हमला हो गया कार्यपालिका पर। तीसरा जो मामला है, तीसरा मामला आप देख रहे होंगे पत्रकारिता का, जहाँ है तो वो पत्रकारिता को पूछिए मत, रवीश कुमार जैसे लोग ना जाने कितने आप जैसे पत्रकार बोल रहे हैं कि क्या हमला हो रहा है। मैंने एक संस्था पॉकेट में चली आई। उसी तरह से तमाम जो प्रियम्बुल है कहीं ना कहीं लड़खड़ा गया है। न्यायपालिका की हालत देखिए, चार जजेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमको जो है जो कागज जो है कानून का जो है जो बंटवारा किया जा रहा है उसमें धांधली की जा रही है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो आज की तारीख में मेरा मानना है कि दो चीज़ों पर लड़ाई खड़ी है। एक लड़ाई है हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने का, हिंदुस्तान के आइन को बचाने का, हिंदुस्तान के झंडे को बचाने का, हिंदुस्तान के जो है किसानों की आबरू को बचाने का, हिंदुस्तान की माँ बहनों की आबरू को बचाने का। ये एक तहरीक है जिसकी तहरीक पर सवार हैं आदरणीय लालू यादव, जिसके अगुआ हैं भाई तेजस्वी यादव जी हैं, और ना जाने जो महागठबंधन बन के एक इंडिया गठबंधन बना है, जिसका खवैया जो है ये लोग तमाम लोग राहुल जी और तमाम लोग हैं। तो ये गठबंधन चला। दूसरी गठबंधन है जो संविधान को मानने वाले गठबंधन है, और दूसरी धारा क्या चली है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को कुचलना चाहती है। वो हिंदुस्तान में जो है संविधान को नहीं मानती, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नहीं मानती, वो बंच ऑफ थॉट को मानती है, मनुस्मृति को मानती है, जो हिंदुस्तान के आइन को कुचलकर मनुस्मृति को लाना चाहती है। जहां दलित समाज के लोगों को पढ़ने के बाद उनको जो है जो ज़्यादा पढ़ लेते थे तो शीशा को गर्म करके गलाकर उनकी आंखों में डाल दिया जाता था। ये मनुस्मृति, फूट डालो और राज करो। वैसी मनुस्मृति के खिलाफ संविधान बनाम मनुस्मृति लड़ाई है। इसमें साफ साफ लड़ाई है, दो धारा। अब हम तमाम लोग जो मिल्लत के भाई हैं, हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं। हो सकता है कोई तकलीफ हुई हो, महागठबंधन किसी को टिकट नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, सबको तो मिल नहीं सकता, 443 में नहीं चलेगा। तो लेकिन जो जमहूरियत की लड़ाई आदरणीय लालू यादव ने, भाई तेजस्वी यादव ने जो है बढ़ चढ़ कर किया है, उस काम को जिंदा रखना हम तमाम अक़लियत के लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और हिंदुस्तान में जो है भाई तेजस्वी ने एक तहरीक चलाकर हिंदुस्तान में एक नया नमूना पेश किया। क्या नमूना पेश किया? आप गांधी मैदान को मेले के नाम से जानते थे, गांधी मैदान को जो है सभा के नाम से जानते थे, और वो गांधी मैदान रोजगार का मैदान बना, जहां 1.25 लाख लोगों को रोजगार भाई तेजस्वी ने 17 महीना बनाम 17 साल का जो हम लोगों ने चलाया। कुमार तो कह रहे कि नौकरी हमने दिया, सरकार मेरी थी, मुख्यमंत्री हम थे। तो 17 साल से वो क्या कर रहे थे? वो तो यही कर रहे थे कि अगर सर्किट हाउस में चले जाओ तो चपरासी जो है की बहाली नहीं हो रही है, समारले में चले जाए तो कलर की बहाली, सब कॉन्ट्रैक्ट। उनका तो एक मुहिम चला हुआ था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का मुहिम चला हुआ है कि रेल बेचो, भेल बेचो, इंश्योरेंस बेचो, एयरपोर्ट बेचो, तमाम चीज को बेच दो। जो सबसे बड़ी संस्था थी जो है रेल,
जहां पोटर की बहाली, एक गरीब परिवार का पोटर बन के अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को लेकर चलता था, वो सुरक्षित हो जाता था कि हम जो है जीवन भर अपना नौकरी करेंगे, कब जो बाल बच्चा पहुंचाएगा। आप क्या है, सर्किट हाउस को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया और देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट को देने के बाद सर्किट हाउस को क्या किए हैं कि वहां 16,000 महीना लेते हैं और वो बेचारे को 8,000 रुपया देते हैं। यही तो आप चला रहे थे। कलर की बहानी, शिक्षा मित्र की कहीं चल जाए, प्रोफेसर के क्या की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर, शिक्षक की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर, स्टाफ की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर। ये नमूना पेश जो आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी जब सरकार में है 17 महीना का, तो जो उन्होंने घोषणा किया था कि पहली कलम से हम जो है 10 लाख रोजगार देंगे, उसका अमली जामा उन्होंने अपनी सरकार में आने के बाद इसी कमिटमेंट के तहत उन्होंने पूरा किया। और यही कारण है कि उसका जो है, उसको उन्होंने ऐसा काम किया जो एक कैसा नमूना किया। नमूना तो ऐसा पेश किया कि पहली कलम से उसने 1.25 लाख लोगों को रोजगार दिया। भाई नीतीश कुमार कह रहे थे कि रोजगार हमने दिया और तेजस्वी यादव अपना ही श्रेय ले रहे थे, इसके वजह से उन्होंने सरकार से हो सकता बाहर हो। देखिए, पोस्टर बनने से पूरा पटना पट गया। रोजगार बिहार, नीतीश कुमार जो है 17 महीना बनाम 17 महीना, 17 साल का जो सवाल है, उसको नीतीश कुमार जब, अब ये मामला हम बता रहे हैं कि हम लोग जब सरकार में आए तो हम लोगों ने 1 नंबर कुर्सी मुख्यमंत्री की बड़ी नहीं समझा। अगर समझे होते तो हम 7 विधायक से पीछे थे। हम ऐन प्रकरण करके जो जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बनते हैं, इधर मारते हैं उधर पलटैया मारते हैं, हम भी बन जाते। लेकिन हमने जो है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान के आइन को जिंदा रखने के लिए हमने जो आहद किया है लोगों के बीच, समाज के बीच में, लालू यादव ने, कोई नमूना पेश करने से नहीं होगा। उसको उन्होंने अमली जामा पहना के, जब आडवाणी जी रथ लेके निकले थे तो हिंदुस्तान को जलाने के लिए, तो कोई माई का लाल पैदा हुआ था, वो लालू यादव ने जो है रथ को रोकने